उस दिन प्रातःकाल द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उसकी दृष्टि कुछ दूर स्नान करते एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी, पर हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से भीगी हुई लंगोटी भी पुराने होने के कारण उसी समय फट गई। तन ढकने में भी अड़चन खड़ी हो गई। प्रकाश फैलने लगा था। स्नान करने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। साधु का असमंजस बढ़ा। वह निर्लज बनकर कैसे खड़ा रहे। उसने कुछ दूर पर उगी एक छोटी सी झाड़ी के नीचे अपने को छिपा लिया। जब रात हो जाए तब अंधेरे में अपने स्थान पर जाने का उसका इरादा था। द्रौपदी ने यह सारा दृश्य देखा और साधु की कठिनाई को समझा। उसने सहायता करने की बात सोची। उसके पास दूसरी धोती न थी, सो आधी फाड़कर अपना शरीर किसी प्रकार ढक लिया और आधी से लेकर उस झाड़ी के समीप पहुंची जहां निर्वस्त्र साधु छिपा हुआ था। द्रौपदी बोली, पिताजी, आपकी कठिनाई को मैंने समझा है। अपनी आधी साड़ी फाड़कर लाई हूँ। इससे आप अपना तन ढके और घर चले जाए। आधी से मेरा भी काम चल गया है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपड़े के टुकड़े को ले लिया, पहना और घर चला गया। मन ही मन आशीर्वाद देता गया कि भगवान सदा तुम्हारी लज्जा को ढके रहे। बात बहुत पुरानी हो गई। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गई। दुशासन उसे भरी सभा में इज्जत खत्म के लिए उतारू हो गया। द्रौपदी के अपशब्दों का बदला लेने के लिए वही सूझ सूझी थी। द्रौपदी ने इस विकट संकट में भगवान को पुकारा, जो शेष सैया पर सोए थे। नारद ने उन्हें जगाकर कहा, भक्तों की पुकार सुनिए, उसकी सहायता का प्रबंध कीजिए। उन्हीं आंखों से भगवान ने कहा, ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना हैरानी में डालता हूँ। सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता लगाओ। उसके पुण्य होंगे तो बदला उसे मिल जाएगा। नारद ने हिसाब की बही देखी। विदित हुआ कि द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दान दी थी। वह टुकड़ा अब ब्याज समेत भरते भरते गट्ठे जितना हो गया है। भगवान ने कहा, हम किसी के पुण्य का प्रतिफल समय पर क्यों नहीं देंगे। गरुड़ पर चढ़कर वस्त्रों का गट्ठा लिए कौरवों की सभा में समीप पहुँचे। दुशासन वस्त्र खींचता गया। भगवान ऊपर से उसकी पूर्ति करते गए। खींचने वाला थक गया, वस्त्र बढ़ता रहा। द्रौपदी की लाज बच गई। उसे आधी साड़ी के बदले हजारों गज कपड़ा मिल गया। तो यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। सो गाइस, अच्छे काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए, तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहे हैं। गलत करोगे तो भी देख रहे हैं, सही करोगे तो भी देख रहे हैं। सो बाकी आपका फैसला है, आप क्या करना चाहते हैं। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू। बाय बाय।